Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल डेफिशिएंसी जो पॉइंट स्टार्ट किया था, आज उसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी में 101% आपको कैपिटल डेफिशिएंसी वाला ही सब पूछता है। तो आपका जो लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, आपको वो प्रिपेयर करना है एज वेल एज ये कैपिटल डेफिशिएंसी का पूरा कैलकुलेशन करना है। चलिए आज के सम का मेरा टारगेट आपको यही पॉइंट की प्रैक्टिस करवाना है। चलिए तो उसके लिए एग्जांपल नंबर 17 पे ज्वाइन होना है आपको। एग्जांपल नंबर 17 पेज नंबर 400 नंबर के पेज पे पहुंच जाओ। एग्जांपल नंबर 17 पे 101% खतरा। प्रेरक लिमिटेड नाम है सम का। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइन होना है। चलिए रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 17, साथ में होमवर्क में आपको 37 नंबर का सम ट्राई करना है। जितना टाइम बचे उतना यूटिलाइज कर लो एग्जाम के लिए। चलो एग्जांपल नंबर 17, प्रेरक लिमिटेड वांट टू द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31/3/2020 प्रिपेयर लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सिर्फ हमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, यानी जिसको लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट बोला जाता है। तो उसके लिए आपको 7 अलग-अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो हमारा काम तो वही है ना कि पहले ये सारे इंफॉर्मेशन ढूंढो, उस पे लास्ट में कैपिटल डेफिशिएंसी का पॉइंट आएगा वो फाइंड आउट करो। कैसे पता चलेगा कैपिटल डेफिशिएंसी सब में ये पॉइंट है? पैसे आपके पास कम पड़ेंगे, मूड़ी टूट जने कहवाए गुजराती में। पैसे आपके पास हो ही नहीं। सपोज आपको पेमेंट 6 लाख करना हो इक्विटी शेयर होल्डरों को, पर आपके पास सिर्फ 5 लाख पड़े और उसमें भी ए और बी दो तरह के शेयर होल्डर है। किसको कितना दोगे और किसको कम दोगे, तो वो पॉइंट को बोला जाता है कैपिटल डेफिशिएंसी। मूड़ी टूट, आपके पास कम पैसे है। चलो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं पेड अप शेयर कैपिटल में, उसमें पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद दो अलग-अलग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने होने चाहिए। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, एक फुल्ली पेड अप शेयर है, एंड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, जिसके ऊपर 80 रुपए पेड अप है, यानी 20 रुपए अभी मंगवाना बाकी है। तो सब में आ गए दो अलग-अलग इक्विटी शेयर होल्डर। चलो अब हमारा काम कहां से शुरू होता है? मैंने आपको ऑलवेज बोला है ये जो लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहले रिसिप्ट साइड कंप्लीट करो, और उसमें दो रिसिप्ट तो जनरली होती है, कैश एंड बैंक एंड असेट रियलाइज। चेक करो ये 7 और 8 इंफॉर्मेशन है, उसमें कैश बैलेंस है कहीं? पॉइंट नंबर 4 में ध्यान रखो, पॉइंट नंबर 4 में कैश बैलेंस दिया हुआ है। ये देखो कैश बैलेंस मैं वहां पे कॉपी कर रहा हूं, यहां 15,000 ये लिखा मैंने कैश बैलेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम जाए तो कहीं ना कहीं असेट के लिए कोई ना कोई पॉइंट होगा, और उसके लिए डेंजरस एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आओ। ये सब में हाईलाइट ऑफ द पॉइंट है डेंजरस पॉइंट नंबर 2। लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन इज 14,000। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 14,000 है, जिसके ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है 2% असेट रियलाइज अमाउंट and 3% amount realized to unsecured creditor and the preferential creditor including preferential creditor, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लिक्विडेटेड का रेम्यूनरेशन पे से हमें असेट रियलाइज मिल जाएगा, पर वो जो उन्होंने पॉइंट दिया है उसके लिए मुझे बोर्ड पे पूरा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ ध्यान यहाँ पे देना होगा क्योंकि वो पॉइंट इतना इजी नहीं है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं ये लाइन ड्राफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको पूरा वर्क सिखा रहा हूँ। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, जिसका आंसर उन्होंने दे दिया है। कितना आंसर दिया है देखो तो पॉइंट नंबर 2 में 14,000 दिखा, और उसके दो टुकड़े हैं, ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट टुकड़ा उन्होंने कहा है 2% ऑन असेट रियलाइज, असेट रियलाइज, चलिए ध्यान देना। और 3% उन्होंने कहा है 3,000 वैल्यू दे दिया है, वो किसका है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो अब देखो इसमें भी दो टुकड़े होंगे। इन्होंने ऐसा कहा 14,000 में से 2% असेट रियलाइज के, जबकि 3% 3,000 वैल्यू दो चीजों के। कौन सी दो चीजों के? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के। समझ में आ रहा है? ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमें यहां से ढूंढने पड़ेंगे, राइट?
और इन दोनों को भी अलग करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं? देखो यहां से कर सकते हैं, यहां 14,000 है, यहां 3,000 है 3% पे, तो 2% पे बाकी की वैल्यू कितनी आएगी? 14 3, तो यहाँ पे 11,000 लिख सकते हो। 14 में से 3 गए, कितने बचे? 11,000। अब इन दोनों को अलग करने के लिए मेरे पास इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि काम हम बाद में करेंगे, पर पहले असेट रियलाइज की 2% पे वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे देखो असेट रियलाइज मेरे पास असेट की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? 2 पे 11,000, तो 100 पे हाउ मच? जैसे हाउ मच करोगे आपको आपकी असेट की वैल्यू मिल जाएगी, और असेट की वैल्यू आप ढूंढोगे तो वो आएगी 5,50,000। कितनी वैल्यू आएगी? 5,50,000। कैसे मिला? तो इस तरीके से मिला। ठीक है, ये 5,50,000। पहले 2% ढूंढे, 2% पे से पद रखा, असेट रियलाइज मिल गया। चलिए असेट मिल गया तो मतलब हमारा रिसिप्ट साइड जो हमें पहले दो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब बात करेंगे आगे धीरे धीरे इन सब की, और उसमें मेरा ध्यान जा रहा है यही रेम्यूनरेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो पॉइंट नंबर 3 नंबर के पॉइंट में ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको दी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं? 20,000 है। तो अब देखो इसमें 20,000 है, आपके पास है ऑलरेडी 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उन्होंने क्या कहा है? 3% अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसके 3% में है ये। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ये 3% आप निकालोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, क्योंकि ये टोटल 3% 3,000 इन दोनों का टुकड़ा है, तो दोनों के 3% मिला के ये 3,000 हो रहे हैं। तो मेरे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वैल्यू है, कहां से मिली? पॉइंट नंबर 3 में से 20,000 निकालो उसके 3%। जैसे 3% निकालोगे आई थिंक वैल्यू यहाँ पे 600 आएगी। आप ये चेक कर सकते हो 600 जैसे ही वैल्यू आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे रेम्यूनरेशन, तो 3,000 टोटल है, यहाँ पे 6,000 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2,400 आएगा 3% पे वैल्यू। इसका मतलब लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है 11,000 असेट रियलाइज पे, 2,400 अनसिक्योर क्रेडिटर पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे 600, इन दोनों को मिला के टोटल 3,000 है। तो मतलब 3,000 या 11,000 लिखो या फिर ये 3 वैल्यू लिखो, आपका आंसर रेम्यूनरेशन का टोटल कितना है? 14,000, जो उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ तीनों अंदर लिख सकते हो, फिर बाहर वैल्यू ले जा सकते हो, या फिर सीधा बाहर लिखोगे तो भी चलेगा। मैं वैल्यू अंदर लिख रहा हूँ 2% ऑन असेट रियलाइज। देखो यहाँ पे मैं अंदर वैल्यू लिखूंगा ताकि आपको पता चले 11,000, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर पे 3% है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे भी 3% है, और वो वैल्यू है मेरे पास 2,400 एंड 600। तो टोटल बाहर कितना जाना चाहिए? 14,000। इस तरीके से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग लिखो तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस, वो भी देखो पॉइंट नंबर 5 में ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 2% अमाउंट ऑन असेट रियलाइज। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन बोलो या लिक्विडेशन बोलो, बोथ आर सेम। डिसोल्यूशन मतलब बंद करना, लिक्विडेशन का मतलब भी बंद करना। असेट रियलाइज का 2%, 5,50,000 का 2% निकालना है हमें यहाँ पे। तो जैसे 2% निकालोगे आई थिंक वो वैल्यू आएगी 11,000। ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हो। और ये हमारा ये काम पूरा हुआ पॉइंट नंबर 2 का। अब हमें अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वैल्यू दिया था, तो वो यहाँ पे लिख दूंगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 20,000 था, तो मैंने देखो यहाँ पे 20,000 लिख दिए। अब देखते हैं कि अनसिक्योर वगैरह, अच्छा अनसिक्योर अब मुझे ढूंढना है या ये कोई वर्क करना है, तो यहाँ से मुझे एक और चीज पता चल सकती है, अनसिक्योर क्रेडिटर का आंसर भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखो बोर्ड पे ध्यान रखो, ये 3% वैल्यू है, 3 पे 2,400, तो 100 पे हाउ मच? जैसे हाउ मच करोगे अनसिक्योर क्रेडिटर का भी आंसर आपको मिल जाएगा, और अनसिक्योर का आंसर आएगा 80,000। कैसे ढूंढा? पद रख के ढूंढा। जैसे हमने असेट ढूंढी थी वैसे ही ये अनसिक्योर क्रेडिटर का आंसर ढूंढा। 3% पे 2,400, तो 100 पे हाउ मच? ये लिखा अनसिक्योर क्रेडिटर के सामने 80,000। ये हमारा काम पूरा हुआ। चलिए सब में कोई सिक्योर क्रेडिटर का पॉइंट है? आई थिंक सिक्योर क्रेडिटर का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1 वो तो इसके बारे में, तो इसको पेंडिंग रखो। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 एंड 7 नंबर का पॉइंट बाकी है। पॉइंट नंबर 6 टाइम
10% डिबेंचर ऑफ 1 लाख, अमाउंट पेड ऑन 39/2020, 10% डिबेंचर है 1 लाख के, तो ये देखो मैंने डिबेंचर लिखा 1 लाख, यहाँ पे कोई बैलेंस शीट है नहीं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब एडिशनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने डेट पेड बोला है। देखो तो हमारा जो लिक्विडेशन डेट है, लिक्विड कब करें हम, ये कंपनी कब बंद करे, तो उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था 31/3/2020 को हम कंपनी बंद कर रहे हैं। और डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कब हुआ है, पेमेंट डेट चेक करो तो पेमेंट डेट वो कौन सी है, 30/6/2020। तो अब बता सकते हो आप कि कितना उनको, अच्छा 30/6 नहीं 30/9 है, यहाँ पे 39 को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अब आप मुझे यहाँ से बता सकते हो कि हमने कंपनी यहाँ पे बंद किया, पेमेंट यहाँ किया, कितना लेट पेमेंट किया, तो 3 के बाद यहाँ पे यहाँ तक जाना है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है। कितने महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ का एडिशनल इंटरेस्ट हो रहा है। और वो 6 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट देखो यहाँ पे काउंट करके दे रहा हूँ, 1 लाख पे डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का डिबेंचर है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पूरे साल का नहीं, कितने महीने का, 6 महीने का, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट होगा। और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, आई थिंक वैल्यू आएगी 5000, और इन दोनों को टोटल करके बाहर रखोगे 1,05,000 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है, समझ में आ रहा है। अब सिक्योर क्रेडिटर का कोई पॉइंट है नहीं, तो वहां पे हम डैश कर सकते हैं, है ही नहीं। अब हमारा सीधा पॉइंट काउंट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पूरा पेमेंट ले ले, क्योंकि अभी कॉल मंगवाए तो पैसे बचेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को देखो तो 1000 प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच, पर उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 7 में ध्यान होना चाहिए। 7 नंबर का एडजस्टमेंट, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 इयर्स। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना हमें पे करना है, 2 साल का पेड करना है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट लिखेंगे, 1000 शेयर है उस पे 100 ईच करोगे, आई थिंक पॉइंट वैल्यू आएगी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हमारा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू आएगा। उसके ऊपर डिविडेंड बाकी है, डिविडेंड कितना बाकी है, 2 साल का। कैसे ढूंढोगे, 1 लाख का डिविडेंड का रेट है 10% और 2 साल का हमें करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा आई थिंक 20,000। फिर से एक बार देखो, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, उस पे 10% डिविडेंड का रेट है, और 2 ईयर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 7 में कहा है 2 साल का पेंडिंग है, तो टोटल जाएगा 1,20,000 बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1 to 6 का क्रम कंप्लीट हो रहा है। अब आपको कैपिटल डेफिशिएंसी पॉइंट समझ आना चाहिए, और कैपिटल डेफिशिएंसी पिछले 2 साल से हमने किया है, सो ये काम हमारे लिए आसान होगा। पर उसके लिए मुझे बोर्ड पे जगह करनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, पर ये मैं नोट रफ कर रहा हूँ और ये रफ कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो कैपिटल डेफिशिएंसी का पॉइंट है वो आ जाए, ये आप वीडियो लेक्चर में से लिख लोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे वो टेबल पे जाएंगे कैपिटल डेफिशिएंसी के, तो उसके लिए आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आज मैंने टेबल बना के रखा है आपके लिए स्पेशल। ये काम कब करना है, तो देखो उसके लिए नोट, व्हेन मोर देन 1 टाइप ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन, जब सब में एक से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल हो तब ये काम करना है। चलिए, उसके लिए सबसे पहले हमें कॉल कितना बैलेंस है वो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जो हमें हमारे पास कैश बैलेंस कितना है वो दिखाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम बिफोर कॉल। बिफोर कॉल आपके पास इनकम कितनी है, तो देखो तो यहाँ पे 5,50,000 और 15,000 दोनों का टोटल करो, आई थिंक 5,65,000 ये हमारे पास इनकम है। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं पेमेंट। कौन सा पेमेंट, पेमेंट ऑफ 1 to 6, 1 से लेके 6 तक का पूरा पेमेंट माइनस करना है। तो 1 से लेके 6 तक का अगर पूरा पेमेंट माइनस करोगे, वैल्यू इसका टोटल आएगा 3,50,000। कितना आएगा, 3,50,000 माइनस करो तो आपके पास एक बैलेंस आएगा, प्लस या माइनस। यहाँ पे प्लस में आ रहा है बैलेंस 2 लाख, इसको बोलते हैं बैलेंस 2,15,000। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें एक चीज ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं कॉल, कॉल रिसीव्ड। चलो चेक करो तो
जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से किसके पास से कॉल मंगवा रहा है, यहाँ पे एक ही है 2000, वो तो फुल्ली पेड है, पर जो 3000 इक्विटी शेयर है उसके ऊपर 80 पेड अप है, तो कितने मंगवाने हैं 20। ये बी टाइप के शेयर कह सकते हैं हम, एक को ए कह दो दूसरे को बी कह दो ताकि हम समझने में आसानी रहे। 3000 शेयर पे 20 रुपए मंगवाओ, यानी कि वैल्यू आएगी 60,000, ठीक है। तो 60,000 यहाँ पे जैसे आप प्लस करोगे, ये लेकर ऐड किया 60,000 तो वैल्यू आया 2,75,000। ये हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा है, ये क्या है हमारे पास कैश बैलेंस। तो अब ए और बी के बीच में कितना बांटना है, किसके पास से कितने पैसे मंगवाने हैं, वो कैसे पता चलेगा। छोटा सा कैपिटल डेफिशिएंसी का टेबल हमें इसका आंसर करेगा। तो अब ज्वाइंट हो जाओ, टेबल शोइंग कैपिटल डेफिशिएंसी। सबसे पहले टाइप ऑफ शेयर, ए तरह का शेयर है, उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर है 2000 शेयर है भाई। बॉडी टोटल ही फिक्स रखना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल उसका वैल्यू कितना आएगा 2 लाख वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये 2 लाख। फिर बी तरह का जो शेयर है उसमें 3000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जिसके ऊपर 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 लाख। टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल 5 लाख। तो टोटल हमें पेमेंट भाई 5 लाख करना है, पर हमारे पास कैश कितना पड़ा है, कैश पड़ा है भाई 2,75,000। करो माइनस, बाकी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा लिए कहलाएगा कैपिटल डेफिशिएंसी। फाइंड आउट करो कैपिटल डेफिशिएंसी। यहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी का वैल्यू कितना आएगा, तो ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2,25,000। ये हमारा आंसर आ रहा है। चेक करो हम आंसर में, अगर आप आंसर में चेक करोगे कहीं ना कहीं कैपिटल डेफिशिएंसी दिया होगा, तो ये आंसर मैच होना चाहिए, ये आंसर आ रहा है। चलिए अब इसके बाद ये टेबल को आगे कंप्लीट करना है, तो हमें ये कैपिटल डेफिशिएंसी है ना 2,25,000 को, उसको कैपिटल रेशियो में, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, इन दोनों के बीच में बांटना है। रेशियो देखो तो 2:3 क्लियर दिख रहा है, तो बांटो 2:3 के रेशियो में यहाँ पे, और इसमें से माइनस करो, तो 2:3 के रेशियो में बांटोगे 1,35,000 एंड ऊपर आएगा 90,000। अब ये वैल्यू यहां से माइनस करोगे तो आपके पास एक बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस आएगा 1,10,000 एंड 1,65,000, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। पहले टोटल शेयर कैपिटल, उसमें से कैश माइनस किया, कैपिटल डेफिशिएंसी मिला। कैपिटल डेफिशिएंसी को कैश रेशियो, ये कैपिटल के रेशियो में बांटा, जैसे डेफिशिएंसी का इसमें से माइनस किया आपको बैलेंस मिला। अभी काम पूरा नहीं हुआ, नियम के मुताबिक उसमें से कॉल माइनस करो। फर्स्ट में तो हमने कोई कॉल मंगवाया नहीं है, ए टाइप के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास कोई कॉल नहीं मंगवाया, पर जो बी है उनके पास से 60,000 कॉल मंगवाया हमने, तो यहाँ से माइनस करना होगा। तो अब देखो आंसर 1,10,000 में से कुछ नहीं गया, प्लस 1,10,000 बचा। अब 1,65,000 में से 60,000 चले गए, तो आंसर आएगा 1,05,000, वो भी प्लस में, यस ये भी प्लस में, तो दोनों प्लस में आया है। प्लस में आए तो क्या करना है, प्लस हो तो पेमेंट और माइनस में हो तो रिसिप्ट। यहाँ पे इन दोनों का टोटल आपके ये टोटल के साथ मैच हो जाएगा 2,15,000। चेक करो ये टोटल मैच होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा भाई हमने गिना हुआ आंसर सही है। तो देखो कितना अच्छा टेबल है, ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान कॉमर्स का स्पेशल टेबल है, जो दर्शन सर की टेक्निक है वही मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो अब पेमेंट करना है दोनों को, ए और बी दोनों को, यानी रिसिप्ट साइड कुछ नहीं, पर पेमेंट में दो आंसर आएंगे, ए को पेमेंट, बी को पेमेंट। ए को 1,10,000, बी को पेमेंट 1,05,000, दोनों का टोटल पेमेंट 2,15,000। अब चेक करो बैलेंस, ये जो स्टेटमेंट है उसकी दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, 5,65,000 होना चाहिए। अब का टोटल मैच हो ही जाएगा, क्योंकि अगर कैपिटल डेफिशिएंसी में ये टेबल अच्छे से कर लिया तो समझो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, और लिक्विडेशन में ये आपको महा पॉइंट है, इतना आपको काम करना है। चलिए आज के दिन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में एक और सम जोड़ दो, सम नंबर 34, पेज नंबर 421 निकालो। एग्जांपल नंबर 34, बैड लक लिमिटेड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी 101% आगे जाके बंद हो जाएगी, और ये बैड लक कंपनी लिक्विड हो रही है। पेज नंबर 421 पे स्टार्ट कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 34।
साथ में आपको दो समय 9 एंड 24। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है एग्जाम रिलेटेड, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कर सकते हो। चलिए एग्जांपल नंबर 34, रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान आपका अंदर होना चाहिए। बैडलक लिमिटेड वांट टू द वॉलंटरीली लिक्विडेशन ऑन 31/12/2019। भाई 31/12/2019 को बैडलक कंपनी बंद हो रही है वॉलंटरीली, और हमारे सिलेबस में वॉलंटरीली लिक्विडेशन है, जो कंपनी के ट्रिब्यूनल द्वारा लिक्विडेशन होता है वो नहीं यहाँ पे है। वॉलंटरी यानी कंपनी खुद अपने सब बिजनेस बंद करना चाहती है। द बैलेंस शीट इज गिवन एज अंडर, बैलेंस शीट आपको पूरा लॉन्ग बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप पीछे पैराग्राफ पे आओगे तो वहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट। हमें यही स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए हमारा वर्क कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहले ये स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें रिसीव्ड साइड इन दोनों को कंप्लीट पहले करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक कहीं ना कहीं होगा, ढूंढ के तो आप देख सकते हो। देखो बैलेंस शीट में सबसे लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है, आपको भी दिखना होना चाहिए। कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है? ₹10,000। तो ये देखो यहाँ पर मैंने 10,000 लिखे। फिर उसके बाद असेट रियलाइज के लिए आपको पूरा फर्स्ट पॉइंट वहां पे क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान, असेट रियलाइज, बिल्डिंग के इतने, मशीन के इतने, स्टॉक के इतने, डेटर के इतने, तो सब कुछ लिस्ट दिया हुआ है। तो उसका मतलब यहाँ पे हमें लिस्ट शो करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी असेट रियलाइज हो रही है? बिल्डिंग। कितने पैसे बिल्डिंग के मिल रहे हैं? 1 लाख। फिर उसके बाद है मशीनरी, सारी चीजों का लिस्ट दिया है, हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा। एक अब तक हमें टोटल दे रहे थे, अब वापस से लिस्ट दिया है। चलो 4 असेट है, जिसके पास से जितने पैसे, डेटर के पास से हमें पैसे मिल रहे हैं 65,000। ये चारों का टोटल करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी टोटल किया हुआ है 3,15,000, तो मैं वहां से लिख रहा हूं। ठीक है, आप ये टोटल चेक कर सकते हो। चलिए दोनों रिसीप्ट साइड देखते ही देखते खत्म हो गए। अब बात करते हैं पेमेंट की, और पेमेंट में ये सब कुछ यहाँ से शुरू होना चाहिए। और देखो फर्स्ट पॉइंट में क्लियरली सिक्योर क्रेडिटर के बारे में पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट में अभी 2 लाइन बाकी है, मैं रीड कर रहा हूँ। Creditor of loan held the sold investment of 55,000 and the additional amount was returned to liquidator. Creditor जिसके loans against investment है, creditor के पास से आपने लोन लिया था against investment। अगर कुछ गिरवी रख के लोन लेते हो तो उसको बोला जाता है सिक्योर क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर ये एक सिक्योर क्यों है? क्योंकि हमने उनको इन्वेस्टमेंट दिया था। तो वो लोग अपने आप 55,000 में वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके बाकी के पैसे लिक्विडेटर को लौटा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सरप्लस। तो दैट मींस हमें यहाँ पे रिसीप्ट से देखो तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, सरप्लस फ्रॉम किसके पास से मिलेगा? फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। अब देखना उन्होंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने में किया? 55,000 में। अगर कुछ ना बोला होता तो मैं 55 यहाँ पे लिखता और सिक्योर क्रेडिटर में वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिख देता, पर यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद सोल्ड कर दिया है। तो थे कितने वैल्यू के? उसके लिए बैलेंस शीट में आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटी में आप देख सकते हो लोन सिक्योर बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन लिया है, तो लोन कितने का लिया था? इन्वेस्टमेंट के ऊपर 40,000 का लोन लिया था। तो इसका मतलब हमारा लोन था 40,000 का, उसको बेचने से 55,000 मिले, तो बाकी का डिफरेंस हमारे लिए फायदा है। और वो डिफरेंस 5,000 का अराइज होगा, राइट? 15,000 सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे 15,000 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ना दिया होता तो मैं 55 यहाँ पे लिखता और ये 40,000 लोन का यहाँ पे लिखता, पर क्योंकि उन्होंने बता दिया तो इसका मतलब अब सिक्योर क्रेडिटर को हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद बार निपटा दिया इस केस को, ठीक है? उन्होंने खुद सोल्ड किया और बाकी के पैसे हमें लौटाए। चलिए ये सिक्योर क्रेडिटर का पॉइंट है। उसके बाद अब हम आगे जाए तो हमें ये एक्सपेंसेस वगैरह चाहिए, तो उसके लिए देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 या 4 लाइन का एडजस्टमेंट है, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे ध्यान रखना। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड 2% ऑन असेट रियलाइज एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। देखो उन्होंने ऐसा कहा है, फिर आगे भी एक वर्ड है एक्सक्लूडिंग सरप्लस फ्रॉम द सिक्योर क्रेडिटर। भाई उन्होंने कहा 2% ऑन असेट रियलाइज दो, मैं यहाँ पे अलग से पेन से लिखूंगा ताकि आपको पता चले 2% ऑन असेट रियलाइज। पर ये असेट रियलाइज की वैल्यू में
ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, कैश भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट 3,15,000 के परसेंटेज निकाले 2% निकालो, 3,15,000 के 2%, तो आंसर आपके पास आएगा 6,300। ये आप वैल्यू चेक कर सकते हो। चेक करूं मैं वैल्यू, मुझे भी डाउट है यहाँ पे, आई थिंक हमारा आंसर गलत नहीं आना चाहिए और 2% यस ये आंसर आ जाएगा। उन्होंने एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऐसा करके लिखा हुआ है तो वो वैल्यू हमने नहीं लिया। और एक रेम्यूनरेशन है 3% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर को जो दोगे उसके ऊपर 3% है अनसिक्योर क्रेडिटर, पर अभी हमें अनसिक्योर क्रेडिटर की वैल्यू नहीं पता है। उन्होंने कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं लेना है, सिर्फ इसके ऊपर 3% देना है, पर अभी इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम वो पॉइंट पेंडिंग रखेंगे। वही पैराग्राफ में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया गया है, डिसोल्यूशन बोलो या लिक्विडेशन बोलो बोथ आर सेम। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में लिख दूं 6600, ये मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 2 के सामने, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 66। अब मुझे प्रेफरेंशियल या वो चाहिए तो उसके लिए मैं बैलेंस शीट में जा सकते हैं, याद आ रहा है इसमें अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर हमें बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। चेक करो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मैं जा रहा हूं लायबिलिटी में, उसमें करंट लायबिलिटी में सबसे पहले मुझे दिखे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं 70,000, तो ये मैंने यहाँ पे 70,000 लिखा। अब उसके 3% यहाँ पे दे सकता हूं मैं, ये देखो जैसे एक मुझे ये वैल्यू मिली उसके ऊपर 3% कमीशन रेम्यूनरेशन था, तो ये 3% रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ, तो ये 3% रेम्यूनरेशन यहाँ निकालोगे वैल्यू कितना आएगा 2,100। अब प्रेफरेंशियल मुझे क्रेडिटर चाहिए तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर करके लिखा ही हुआ है 25,000 दिखा, ये देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 25,000 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद डिबेंचर का यहाँ पे पॉइंट है और मेरे पास उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 भी है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में ध्यान दो, डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑन 36/2020, डिबेंचर होल्डरों को 30 से 2020 को पेमेंट करना है। तो हमारा जो लिक्विडेशन डेट है, ऑलवेज मैं आपको ये नोट करके दिखाता हूँ, हमारा ये जो कंपनी है बैड लक लिमिटेड वो कब डिसोल्यूशन हो रहा है 31/12/2019 को, और इनको पेमेंट कब करना है, पेमेंट डेट चेक करो तो पेमेंट डेट कौन सी तारीख है, आई थिंक 30/6/2020, राइट, ये डेट को हम डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो तो कितना एडिशनल टाइम पीरियड का हमें इंटरेस्ट लगेगा, 31/12 से 30/6 जाओ, पूरे 6 महीने का एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा, राइट, ये एडिशनल इंटरेस्ट के लिए मैंने फाइंड आउट किया है। तो अब देखो बैलेंस शीट में से सबसे पहले डिबेंचर ढूंढ लो, जैसा काम हम अब तक करते आए थे। डिबेंचर की वैल्यू आई थिंक मुझे दिख रही है 1 लाख, फिर उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट है तो वो ले लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहीं दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में 5,000। फिर उसके बाद ये एडिशनल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वो काम कैसे करेंगे, देखो 1 लाख का डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे कितने का है, आई थिंक 10%, ये लिया 10, कितने महीने का इंटरेस्ट लो 6/12, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करना है। वो इंटरेस्ट निकालोगे आई थिंक अगेन वैल्यू 5,000 आएगी, स्टार रेटिंग, तो टोटल 1,10,000 आई थिंक बाहर जाएगा। आंसर चेक कर लो, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, यस करेक्ट आंसर है। तो ये देखो 1 से लेके 5 तक तो सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब सीधा कैपिटल डेफिशिएंसी पे टारगेट करना है, पर उससे पहले पूरे पॉइंट कंसीडर हो गए। अब सिर्फ प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख दे, उसके ऊपर कोई डिविडेंड का पॉइंट हो तो वो भी ध्यान में लेना है, वो नहीं भूलना चाहिए हमें। उसके लिए आप बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में मुझे प्रेफरेंशियल कैपिटल सबसे पहले दिख रहे हैं, वहां पे 1000 प्रेफरेंशियल है 100 ईच, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफरेंशियल भी आ चुका है। अब हमारे लिए सिर्फ एक लास्ट पॉइंट पेंडिंग है, तो अब हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट 1 से 6 आ गए, तो अब हम कैपिटल डेफिशिएंसी के पॉइंट पे जा सकते हैं, और उसके लिए मुझे आपको बोर्ड पे अगेन मार्क करवाना होगा, और उसके लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। कब ऐसा काम करना है, जब 1 से ज्यादा इक्विटी शेयर दिए गए हो। चेक करो बैलेंस शीट में 1 से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, अगर एक ही बंदे को पेमेंट करना है वो तो जितना हो मैं दे देता, पर जब 1 से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर हो तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। एक को देना है तो उसको तो सीधा पेमेंट कर देते हैं हम। चलिए, तो अब बैलेंस शीट में वहां पे ध्यान होना चाहिए, यस बैड लक कंपनी 34, उसमें बैलेंस शीट में आपका ध्यान हो तो पहले तो हमारा इनकम हमें यहाँ से कॉपी करना है,
सबसे पहले टेबल हम प्रिपेयर करते हैं जहां पे शुरुआत होते हैं इनकम फ्रॉम इनकम बिफोर कॉल, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आना चाहिए इनकम बिफोर कॉल, कॉल मंगवाने से पहले की इनकम। और यहाँ पे लकीली हमारे पास 3 इनकम है, तो तीनों का टोटल करेंगे हम, आई थिंक 3,13,000 एंड 3,40,000 आंसर आएगा। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास कॉल मंगवाने से पहले इतनी इनकम है, उसमें से हम माइनस करेंगे लेस पेमेंट। अब आपको ये टेबल याद रह गया होगा, पेमेंट 1 to 6, 1 से लेके 6 तक का पेमेंट, और वो पेमेंट आएगा आई थिंक 3,20,000। अब जैसे ये माइनस करोगे हमारे पास एक बैलेंस आ रहा है जो कि आ रहा है 20,000, ठीक है। अभी हम प्लस में है, पर फिर भी इसमें एक और चीज क्या ऐड करेंगे कॉल रिसीव्ड। चेक करो तो जो 2 इक्विटी शेयर है दोनों पे पैसे मंगवाना बाकी है, और उसके लिए मेरा ध्यान बैलेंस शीट में जा रहा है। बैलेंस शीट में सबसे पहला 2400 इक्विटी शेयर है, 100 ईच, 75 पेड अप, यानी कि ए तरह के अगर इसको मैं नाम दे दूं 2400 शेयर, कितने पैसे मंगवाने बाकी है, 100 रुपए के शेयर पे 75 मंगवाए तो 25 बाकी है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बी में भी देख लेते हैं, बी में कितने नंबर ऑफ शेयर है, 1600 शेयर है, जिसके ऊपर 50 रुपए मंगवाए तो कितने बाकी है, 50 रुपए बाकी है। करो तो दोनों को मल्टीप्लाई, 60,000 एंड 80,000 आंसर आएगा। और इन दोनों को प्लस करोगे तो आई थिंक 1,40,000 आपको बाहर प्लस करना है। और टोटल अगर बैलेंस देखने जाओगे तो 1,60,000 हमारे पास क्या है, कैश बैलेंस। अब ये कैपिटल डेफिशिएंसी टेबल आपको आना चाहिए, और ये हम कई सम में कर चुके हैं, तो आई थिंक अब आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ध्यान देना, सबसे पहले टाइप ऑफ शेयर ले लो, ए तरह के, बी तरह के। ए में 2400 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 100, बी में 1600 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय फुल वैल्यू शेयर की कितनी है, 100, करो तो मल्टीप्लाई, आई थिंक 2,40,000 एंड 1,60,000, दोनों को प्लस करो, आंसर आएगा शेयर कैपिटल का आई थिंक 4 लाख, ठीक है। और उसमें से हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है, कैश कितना पड़ा है, कैश है हमारे पास 1,60,000, और इसको जैसे माइनस करोगे आपके पास आपका फाइनल कैपिटल डेफिशिएंसी का आंसर आ जाएगा, और वो आएगा कैपिटल डेफिशिएंसी 3,40,000, नहीं 340 नहीं 240 आई थिंक आंसर आएगा, यस माय मिस्टेक, आंसर आएगा 2,40,000। अब ये 240 को क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, 2,40,000 जो हमारे पास पैसे नहीं है उसको पहले डिवाइड करो ए और बी में, उनके कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितनी है, 24 इंटू 16, इसको छोटा कर सकते हो, 24 का 12, 12 और 8, 12 और 8 का और छोटा हो सकता है, 12 और 8 का और छोटा करोगे तो आई थिंक 3:2 रेशियो आएगा, और 3:2 के रेशियो में बांटो, 2,40,000 को 3:2 के रेशियो में बांटो, 1,44,000 आएगा। ये काम आप अगर क्लास में होते तो मुझे हेल्प कर दे, अभी मेरे पास आंसर है तो मैं वहां से कॉपी कर रहा हूँ। 3:2 के रेशियो में बांटा, तो अब जैसे बैलेंस में से ये माइनस करोगे डेफिशिएंसी, आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो फर्स्ट में आएगा 96 एंड 64, ये वैल्यू आएगी, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें से एक और छोटा सा काम करना है, कॉल माइनस कर देना है। कॉल जो हमने दोनों के पास से मंगवाया था, ए के पास से कितना कॉल मंगवाया था, 60,000, बी के पास से कितना कॉल मंगवाया था, 80,000। जैसे माइनस करोगे, शायद तक प्लस में आंसर आए, शायद तक माइनस में आंसर आए, प्लस में आए तो पेमेंट, माइनस में आए तो रिसीव। फर्स्ट में आंसर अगर आप चेक करोगे तो 36,000 प्लस में आ रहा है, एंड दूसरे में आंसर -16,000 आ रहा है, और ऑल ओवर इन दोनों का प्लस और माइनस करोगे, यहाँ पे प्लस 20,000 आपको आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ के बैलेंस के साथ मैच हो जाएगा। तो आप जब समझ सकते हो कि आपका सम सही है या गलत। अब देखो फाइनल अगर हमें टेबल में आंसर लिखना है, मैंने कहा यहाँ पे प्लस आए तो पेमेंट, माइनस में आए तो रिसिप्ट। एक को पेमेंट करना है, एक के पास से पैसे लेने, एक हमारे लिए रिसिप्ट है। रिसिप्ट कौन सी है, बी में। तो देखो यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, नंबर 4, और उसको क्या बोलेंगे, कॉल रिसीव्ड। किसके पास से कॉल रिसीव्ड करना है, बी के पास से। कितने पैसे रिसीव्ड करना है, तो के 16,000। ये देखो फिर टेबल का फाइनल आंसर मैच हो जाएगा।
और पेमेंट में सिर्फ एक को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 36,000। ये हमें टेबल आंसर करा है। अब पहला ये स्टेटमेंट की दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल हो जाए तो आपका सम करें 3,56,000 बोथ द साइड टोटल इक्वल हो जाएगा। आप ये टोटल चेक कर सकते हो। जैसे टोटल इक्वल हो गया आपके 14 मार्क्स रिजर्व हो गए और आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल सकते हैं। तो लिक्विडेशन चैप्टर इन शॉर्ट हार्ड नहीं है, पर ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है उसका अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो 101% ये चैप्टर आपको 14 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो काम मैंने करवाया पूरा वर्क देखो, अगर कहीं कोई पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर है शायद तक कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.